बेहतरीन जनाब। जिसको जोर से आएगी हफ्ते पूरे से वही हूं मैं। जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की हमारी जो गुफ्तगू होगी ना, वो उसमें मैं कोई भी किसी भी किस्म की अपना ईसा अलैहिस्सलाम, जिसे आप जीसस कहते हैं, यस्सु मसीह कहते हैं, उनकी कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। पहली तो बात ये है। ओके। जनाब, और हुक्म आगे। दूसरी बात ये है कि आपने जितनी भी बात करनी है, 5 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट बोलेंगे, आधा घंटा बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, 2 घंटे बोलेंगे, जितनी आप बात बोलोगे उतनी मैं आपके साथ इंशाल्लाह करूंगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप कुरान, इस्लाम, खुदा यानी कि इनकी कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। पहली तो बात ये है। सर आप ऐसा करें दफा हो जाए। इसका मतलब आपकी जो नेचर आप है ना, ऐसा वो करें दफा हो ऐसी। जाए। मैं आपको बताता हूँ, दफा हो कुत्ती के बच्चे। मुझे तुमने गालियां निकाली हुई है मेरे चैनल के ऊपर, और तुम यहाँ पे आके मुझे बात कर रहे हो। मैंने अपनी पिछली लाइफ टाइम में तुम्हारी सारी गालियां भी दिखाई हुई हैं। जो मैं करूंगा प्रूफ के साथ करूंगा। टैटे कम करना। आ जाओ, पहले तो ये साबित करो कि जिस वीडियो के नीचे तुमने कमेंट डाले थे वो मुझे बताओ, उसके बारे में। तुम्हें दोबारा डाला है, टैटा नहीं करना। वीडियो के ऊपर आओ, सीधा सीधा बात करो जो करनी है। तो नहीं करनी, मैं तुम्हें किक कर दूंगा और दफा दूर कर दूंगा। बात करो हाँ, वो तो अवैस, तुम्हारे कंट्रोल मुझसे बहस नहीं करो, वो है। बताओ मुझे। आपने गुस्ताखी नहीं करनी, पहली तो बात ये है। यार मुझे तो जो लौंडेबाज उस पर लौंडेबाज नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आके उसके ऊपर आओ, सीधा असल बात के ऊपर आओ अगर आना है तो। अगर मुझसे इस किस्म की शर्तें बनवाओगे तो मैं बदतमीजी से भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करूंगा। अगर तुम मुझसे तमीज वो से तो बात करते रहोगे, मैं तमीज से बात करूंगा। आगे चलो प्लीज, बहस नहीं। मैंने चलो बदतमीजी की है, बताओ। जो तुम स्टार्ट हो अवैस, गए हो कि आगे चलो। बदतमीजी। तुम्हारे पास, तुम मेरे चैनल पे पिछले सैटरडे की स्ट्रीम में तुम्हारे गंदे मैसेजेस मैंने सारी दुनिया को दिखाए हुए हैं। अब मुझसे बहस नहीं करो मजीद, आगे चलो। अच्छा, इसका मतलब आप गुस्ताखी कर सकते हो? तो मैं सुनता रहूं बहस, चुपचाप आपकी गुस्ताखी। भाईजान आप दफा हो जाएं अगर आप बहस नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान नहीं है, 295 नहीं लगी हुई। तुम लोग सबसे पहले गुस्ताखी करते हो मुसलमान हो के। जो कुछ तुम लोग पाकिस्तान में कर रहे हो मुझे पता है। तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? मुझसे टैटे नहीं चलेगी। बात क्या करनी क्या है, ये बात बताओ शुरू मुझे। करो। अवैस, बात करनी है बात करो, तो नहीं करनी दफा हो जाओ प्लीज। बहस नहीं। बात अवैस, मैंने तुम्हें बात स्टेज करने दिया के लिए है। तो मैंने। ओके, तो मैंने तुम्हें स्टेज दिया है कि अब अपने स्टेज पे बोलो तुम्हें उस वीडियो में क्या मसला है। माइक तुम्हारा हुआ। ठीक ठीक है, ठीक है। अब आपने जो वो हदीस का वाला दिया था ना, आपने बोला था डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है ना? बोला था ना? और जी मसनद बोला था। का हवाला भी दिया था आपने, और उससे ये साबित करने की कोशिश की है जो तुमने पहले ही अपनी जुबान से अदा कर दिए लफ्ज। ठीक है। वो मेरी वीडियो का तो टाइटल है। सबसे पहले आपने ये। हाँ, ठीक है। टाइटल है ना? टाइटल में शो भी वो तुमने वही करने की कोशिश की है ना, जो बोल रहे थे जो। मैंने वो ठीक है। शो नहीं किया, वो दिखाया है जो था, जो लिखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में था, सब कुछ दिया हुआ है। आगे ठीक चलो। है, वो सुनो, वो दिखा दिया ना। अब जो मैं बोलता हूँ ना वैसे दिखाओ। उसको ओपन करो, उस हदीस को लाओ अरबी सामने। लेके आओ। तुम बैठे हुए जी, मेरी आपने स्क्रीन ना। पे शेयर करो। शेयर करो। जी, मेरे पास तो मोबाइल है, मेरे मुझे इतना पता ही नहीं है इसका। इतने दिनों से तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह मैं बोलता हूँ, मैं हदीस भी सुना दूंगा इंशाल्लाह आपको, लेकिन मसला ये है हाँ, कि लोगों को आपने उस वक्त पिछली स्ट्रीम में जब आपने वो हदीस भी दिखाई, उर्दू ट्रांसलेशन भी गूगल से करके दिखाई, ठीक है ना? आपके पास ये सहूलत मौजूद है। तो आप प्लीज दोबारा उसको नहीं स्क्रीन के ऊपर ला सकते? ये लो, तुम्हारे प्लीज कहने पे मैं ले आता हूँ। ये लो पकड़ो, आ गई स्क्रीन पे। जी, अरबी लाओ ना, पहले अरबी लाओ जो ये आपने क्या लिंक। है? ये इंग्लिश लिखी हुई है? ये इंग्लिश है क्या? अच्छा, आ गई है, ठीक है। तो इसको आपने उर्दू ट्रांसलेशन भी साथ में करनी है। ओके। उर्दू ट्रांसलेशन कैसे करनी है वो भी समझाते जाओ। वो तुम्हें अरबी गूगल से ही आती है ना? करेंगे। तुम्हें अरबी आती है ना?
मुझे अरबी नहीं आती जनाब, आपको आती अच्छा, है। आपको अरबी नहीं आती ना, तो यार फिर आप मुझसे किस तरह बहस करोगे इसके बारे में? जो मुझे असल पॉइंट है ना उस पे आ जाओ, ताकि हम उस असल पॉइंट पे आए। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इशू दिखा दो। एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट आपने पॉइंट जो तुम्हारा लिंक क्या है जरा डाला वो था बता दो, उस ताकि लिंक, हम 2 घंटे बहस ना करें। एग्जैक्ट पॉइंट बताओ मुझे। आप बताता हूँ, मैंने बोला है कि आपकी जो मैंने वो वीडियो देखी थी ना, आपने बाद में हम्म, बोला था कि मेरी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस हदीस का, ठीक है। मैंने डाला। तो ये जो बनी ये जो उस लिंक वीडियो है, के डिस्क्रिप्शन से आप यार ये वीडियो है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये वाला लिंक मैंने उठा के खोला हुआ है भाई, और मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन से लिंक खोला हुआ है, अब मुझे बताओ मैंने क्या करना है? अवैध साहब अब बताइए, अब क्या किया जाए? वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक खोल दिया हुआ है आपके सामने। अवैध साहब आपके पीछे से कुत्तों की आवाज आ रही है और आपकी नहीं आ रही, इसका मतलब है आप मुझे सुन सकते हैं और आप बोल सकते हैं। जी जी हाँ जी, मैंने आपको दिखाया है कि मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ही लिंक क्लिक किया हुआ है, हेलो मुझे बताओ मैंने आगे क्या करना है? जी, वहां से आपने ये लिंक नहीं लिया, आप पहले उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन करें ना। यार अवैस, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा नहीं है, तमाम दुनिया ने देखा है, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करके दोबारा खोला है। प्लीज थोड़ी सी सेंसिबिलिटी दुनिया दिखाओ मुझे, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी जनाब, दिखाओ, इससे ज्यादा नहीं। ये देखो, ये लिखा हुआ है मंजुमुल ज़वायद किताबुल उलमात नबुव्वा बाब मसलम व मसलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन का लिंक है, प्लीज मुझे बताओ आगे क्या करना है ताकि हम आगे चल सकें। मैं बताता हूँ आपकी वो उस डिस्क्रिप्शन में तकरीबन 5 से 6 के करीब लिंक डाले हैं आपने, ठीक है। वो अब मेरे गौर से लिंक मेरी हैं, बात सुनिए। सबसे एंड में 2 लिंक पड़े हुए थे जो कि वीडियो के हैं। यार बहस नहीं करो अवैस, मुझे सिर्फ ये बताओ आपने, मैंने करना क्या, मसला क्या है तुम्हें, वो मसला बयान करो ताकि मैं हम आगे चलें। बताता हूँ वरना जनाब, अपनी अपने स्क्रीन दिखाओ मुझे। 5वें नंबर वाला आपने लिंक ओपन करना है। क्यों? ये क्यों नहीं करना जो मैंने किया है? ये भी वहीं पड़ा हुआ है ना? वो नहीं, इसमें तो उसमें फर्क है। ये वहीं पड़ा हुआ ये है ना? शुरू ये शुरू से स्टार्ट ही नहीं हो रहा जनाब। ये वहीं पे पड़ा हुआ है, वहीं से लिया मैंने। ये स्टार्ट ही शुरू से नहीं, आधी आधी तो काट दी तुमने ऊपर से। मैंने काटी है? यार लानत है इन इस्लाम वेब डॉट नेट वालों पे जिन्होंने आधी हदीस काट दी है, दूर फिटे मुंह इनके ऊपर। कहो चलो ना, फिर करो 5वें नंबर वाला कहो अपना करो, मैं उसको कहता नहीं ओपन कहता करो, हूँ, लिंक करूंगा। करो। मैं करूंगा उसको भी करो, क्लिक। पहले मुझे हाँ, कहो कि करो। ये कुत्ते हैं, ये दल्ले हैं, ये हरामजादे हैं, इनको क्यों पता ही नहीं है, क्यों इन्होंने हदीस मैं काट तुम दी है। जैसा हूँ, मैं तुम जैसा हूँ, ये बताओ। ओ, अच्छा फिर क्या तुम कहोगे? जैसा हूँ मैं बताओ। ये फिर मुनकर दीन हो गए ना इस्लाम वेब वाले? मुनकर दीन हो नहीं, गए। ये मुनकर ये कौन है? इन्होंने उन्हें ये कौन है? इन्होंने जो फर्स्ट स्टार्टिंग बात है ना, इसमें जो ऐड ही नहीं की हुई। ये कौन है? ये ये तुम जैसे का मुसलमान काम नहीं होगा है? फिर किसी का, तुम ये जैसे किसका का काम काम है? होगा ना फिर किसी मेरे का। जैसे का काम होगा? लो जी भाई लोगों, जितने लोग लाइव चैट में हैं वो सुन लें। ये जो वेबसाइट है इस्लाम वेब डॉट नेट, ये क्रिश्चियनों की वेबसाइट है, अकॉर्डिंग टू अवैस कादरी साहब। ठीक चलो हो गया चलो, जी? जल्दी करो, जल्दी करो, ये हाँ क्रिश्चियनों आगे की चलो। वेबसाइट है। अवैस कादरी साहब को ये वेबसाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, ये क्रिश्चियनों की बुलाई हुई वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट पे कभी नहीं जाते हैं। ये और ये वेबसाइट फिर ये जन्मी लोग हैं सारे इस्लाम वेब वाले, राइट? बोल मैंने दो, जो बोला है ना, मैंने टाइम जो कहा है जाया वो ना उसका जवाब दो। मेरे पास यार, मेरे पास टाइम इससे जाया बहस ना नहीं, करो, 5वें नंबर वाला लिंक ओपन इससे करो, ओके। बहस नहीं, खुद कर लो। खुद कर लो, तुम्हें कहा था ना खुद करो। मेरे पास तो इस वक्त तमीज से सहूलत बात मौजूद करो, नहीं फिर है, तो तमीज से बात बात करो, कर तुम रहे हो, मुझसे काम मांग आप रहे हो। तुमसे कर रहे हो, हाँ जी, तुमसे काम आपसे मांग पूछ रहे हो, रहे हो। बहस कम। मुझसे को जनाब प्लीज वो खोले, जनाब बोले, वाह क्या बात है, गुस्ताखी भी तुम अवैस करो, बोले, छोड़ दिया हेलो रे, क्या हेलो, बात है भाई। बोले, बोले मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, जल्दी से बोलो जनाब प्लीज वो खोले। मैं बताऊं फिर तुम्हें सॉरी बोलूं, किस वजह से सॉरी बोलूं तुझे बोले, बताओ। मैंने कहा प्लीज कहे, प्लीज जनाब एडम साहब दूसरा वाला लिंक खोल दें, प्लीज कहें। नहीं, ये तो बात है नहीं जो मैं कहेंगे? बोलूंगा। ओके जाओ फिर वरो पांडे में जाओ, जो पुटना पुट लो मेरा। तुम 5वें नंबर मेरे वाला लिंक, चैनल पे बैठे। हाँ, पांचवें तमीज नंबर से वाला बोलो, लिंक 5वें नंबर वाला लिंक ओपन करो। प्लीज के साथ बोलो। चलो, अपने नबी की इज्जत की खातर ये भी मैं कर देता हूँ, प्लीज हाँ 5वें नंबर वाला लिंक ओपन करो। हाँ, मेरी इसे बात कहते हैं ना मान लीजिए, तमीज। ठीक है। अच्छा हाँ, ये ये लो, मैंने अपने अभी नबी आओ। की खातर किया, अच्छा जी, तुम्हारा नाम नबी डाल की रहे खातिर, हो नबी अभी देखते हैं ना नबी का क्या हाल होता है। ले जी, ये अल मकतब है जिसको ये मान रहे हैं। ओके जी, हाँ ये उस दूसरी वाली को नहीं मान रहे, अल मकतब को मान रहे हैं जनाब। अब क्या करना है? हाँ,
अब इसकी जो ये फर्स्ट लिखा हो ना, 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसकी ट्रांसलेशन करो। नहीं जी, हम यहीं पे करते हैं ट्रांसलेशन। हाँ 1 से करो ना, उर्दू ही में यू करनी है, मुझे टेल इंग्लिश नहीं अस द माइटी आती। एंड अफान। उर्दू जनाब, उर्दू। क्यों? नहीं, मुझे इंग्लिश आती नहीं है। अच्छा, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। हाँ उर्दू ये बोलो, लो जी। शो भी उर्दू करो। हेलो जी, यहाँ से, हाँ यहाँ तक पहले करो। हाँ जी, ओके। हाँ, क्या तर्जुमा है इसका, बताएं जरा। पढ़ लो, अब तुम्हें उर्दू तो आती है। जी मैं भी पढ़ दूंगा, लेकिन अपनी जुबान पढ़ो से अगर ना, आप पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। बहस नहीं कर, मेरे साथ पढ़ दे। हाँ मैं पढ़ता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज रात मैं जिन्नों सहाबा कराम को तलावत करूंगा। किनको करूंगा? जिन्नों को। यहाँ पे इंसानों की बात नहीं है, जिन्नों की बात है। पहली तो बात फर्स्ट ये है, ओके। अच्छा। वो जिन थे। अच्छा, वो जिन थे जिन्होंने मोहम्मद के साथ सारी रात चढ़ाई की रखी, नंगे थे, वो लंबे आगे थे, जाएंगे काले जनाब, थे, और वो आगे मोहम्मद जाते हैं को ना, सारी रात चढ़ाई करते रहे, आगे करेक्ट? आगे जाते हैं, आगे जाते हैं नहीं जनाब, नहीं, आगे जाते हैं। अवैध साहब, हौसला अवैध साहब, एक सेकंड, एक हाँ सेकंड। तो वो जिन थे, हाँ राइट? जी, वो जिन थे। जो जिन थे जो सारी रात मोहम्मद पे चढ़ाई करते रहे। जी वो जिन थे, ये मैंने बोला है ठीक। अभी, वो जिन लो थे। यार भाइयों, सॉरी, बकौल इनके, वो जिन थे, वो इंसान नहीं थे, लिहाजा जिन ये मोहम्मद आपको पे नजर चढ़ाई नहीं आ करते रहा? रहे, और कोई नहीं ये करता रहा। जिन्नी, ये आपको अरबी में लफज जिन नजर नहीं आ रहा? इधर अरबी में देखो। भाई, मैंने आपके इतराज किया है कोई? मैंने सारी दुनिया को बताया है कि जनाब जो रिवायत साहब के मुताबिक वो इंसान नहीं थे, वो जिन थे। ओके, हाँ आगे चलें। वो जो लोग आए थे ना, वो जिन थे। ये जिन आपने थे। पिछली स्क्रीन में क्यों नहीं लोगों को ये बताया? पहले ये बताएं आप। ओ यार, मेरा कोई टेंशन ही नहीं, मैं तो दूसरी स्क्रीन से पढ़ रहा था। उसमें तो जिन हाँ नहीं चलो था। ठीक, ठीक है। हाँ अच्छा, तो यहाँ पे, वहां पे जिन नहीं थे, यहाँ पे जिन हो गए। अच्छा, आगे चलें हाँ। और बताएं। अब क्या करना है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंसान को जो अरबी में कहते हैं ना, हम्म। ठीक है ना, आपको तो अपना, अरबी आती नहीं है? हाँ बशर कहते हैं, मेरा ख्याल बशर आपको तो कहते अरबी हैं। आती नहीं है ना? चलो इतना तो मुझे पता है ना, बशर कहते तो हैं। फिर अरबी, अरबी में मत जाए ना। जिन थे, हमने मान लिया जिन थे। चलो भाई ठीक लोगों, है, जिन थे। आगे चलें। अब आगे चलें। अगली हाँ जी, आगे अगला चलें। लफ्ज। हाँ आगे आगे चलें। चलें। ठीक है, अगला तर्जुमा करें इसका। हम्म। ओके, ये काफी लंबा हो जाएगा। तवालन कलील हूँ। आज पहले हम ये कोमा से पहले पहले को ले लेते हैं, इसको करते हैं ट्रांसलेट। हाँ जी। और चलो फिटे मुंह, गोया वो शोहर हैं। ओके, ये इन्होंने देखा ना, ट्रांसलेट ही नहीं पूरे कर सके। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? काना हम अज्जत, अज्जत को हम जरा निकाल देते हैं, देखते हैं फिर वो ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, अफान ने कहा, या जैसा कि अफान ने कहा, इंशाल्लाह इनके कपड़े नहीं हैं, और मैं इनके गुनाह, गुनाह की बात नहीं हो रही, इनके प्राइवेट पार्ट्स नहीं देख सकता। ठीक है, शर्मगा। और इनके कद लंबे थे, और जिस्म कलील लहम था, उनके ऊपर कम मांस बोटियां थी। तो अच्छा, आप मुझे ये ये ऐसे, बताएं कि, एक जी मैं सेकंड रुक बताता जाओ, हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, जी पहले अब मुझे बोल लेने दो। जी यानी कि ये जो बोलो। जिन थे, आपने जिसका जिनों के बारे में बताया, ये जो जिन थे, ये लंबे भी थे, जी ठीक जी है, इनके ऊपर कपड़े भी नहीं थे, जी। ठीक है, वो दूर बैठा हुआ था, वो उनके प्राइवेट पार्ट नहीं देख सका इन नंगे लोगों के, और अच्छा इनके जिस्मों के ऊपर जो मांस बोटी थी वो कम थी। यानी कि उनके ठीक डोले है, इतने नहीं थे, मोटे नहीं, ताजे नहीं थे, पतले पतले लोग ठीक थे। है, क्या ठीक हम है। यहाँ तक सही है? क्या हम यहाँ जी तक सही है? इस बात तक आपकी और मेरी बात जी मिलती है? मैं बताता हूँ कि वो कमजोर हो, ठीक है, मांस बोटी कम है उनके जिस्म के ऊपर, ठीक है, कपड़े नहीं है उनके जिस्म के ऊपर, ये भी ठीक है, लेकिन शर्मगाह किस वजह से उनकी नजर नहीं आ रही थी, ये जरा बताना। सिर्फ शर्मगाह ढकी हुई थी उनकी? सर मुझे नहीं पता सर, ये आप बताएं ना, किस जगह पे लिखा हुआ है यहाँ इसके पे बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन? यहाँ पे लिखा हुआ कि शर्मगाह उनकी नंगी थी, नजर आ रही थी। नहीं सर, मैं नहीं पढ़ सकता सर, मुझे तो नहीं समझ आ हाँ, रहा, आप बता दें सर। आपका कहाँ पे इसका नजर आ रहा मतलब, है? आपको कहाँ पे नजर आ इसका रहा है? मैं बताता हूँ। शर्मगाह नहीं नजर आ रही, ये तो लिखा है ना, गुनाह नहीं देखे, शर्मगाह नहीं देखी, इसका क्या मतलब है? वो देखी नहीं ओके, शर्मगाह उनकी। उसको नहीं इसका नजर आ रहा मतलब है, क्या कर शर्मगाह, सकते हैं? रात का टाइम है, रात का टाइम रात है, मैं क्या करूं? रात का टाइम कपड़े नजर आ गए कि नहीं पहने हुए, काले काले लंबे लंबे हैं, मांस बोटी कम तो है, ये नजर ये आ तो नजर गया। आ सकता है ना आपको, ये तो आपको कैसे नजर आ आ सकता सकता है है? ना। ये कैसे तो आ जनाब सकता है? रात है ना। अब ओह, सो आप अच्छा। बात सुनो, अच्छा, रात आप है। कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि इनकी शर्मगाही थी नहीं? चलो मैं ये बोल रहा हूँ, शर्मगाह ढकी भी हो सकती अच्छा। है, सिर्फ जैसे एक आ इंसान ने जो
ढकी हुई भी हो है कि सकती है। मैं, चलिए अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं एक सोच में, ठीक है। हाँ तो सब लोगों को पता है कि अब हम जा रहे हैं एक सोच में, और इस सोच में हम कुछ भी कर सकते हैं बेहतरीन। आपकी एक सोच है तो फिर मेरी भी एक सोच है। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, अब आपको समझ लग गई ना जो मैंने बोला है। आगे चलें। ठीक है फिर, ये तो बात क्लियर होगी ना, क्योंकि शर्मगार नजर नहीं आ रही थी। अगर आपके पास कोई हिंट्स है किस वजह से नहीं आ रही तो वो मुझे बता दें, फिर उसको क्लियर कर लें पहले। सर हम अभी आपको बता देंगे, पहले आप अपनी पूरी कहानी बयान कर लें, आगे चलते हैं। आप अपनी कहानी बयान करना, फिर हम आगे चलेंगे ना। आगे आगे करूं? जी करें आगे। ओके। फजअलू यरकबून रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु इसकी हम ट्रांसलेशन करें। जी जी करें। उसने कहा चुनाचा वो आए और रसूल की सवारी करने लगे। मुझे ये समझाएं, ये जो काले काले लंबे लोग हैं, नंगे लोग हैं, ये रसूल की सवारी कैसे कर रहे थे? शर्मगार नजर नहीं आ रही थी, ये भी बोलो मुझे साथ। मुझे ये बताएं कि ये मोहम्मद की सवारी कैसे कर रहे थे, प्लीज ये एक्सप्लेन करें। ओके, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पहले आपका एक बच्चा है, आपके कांधे के ऊपर ओके, ये चढ़ता है, बच्चे कमर नहीं के है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुक जाओ। ये बच्चे नहीं है, एक सेकंड। बच्चों के लेवल तक मत जाओ। देखो मेरी भाई बात सुन लो। बच्चों के लेवल पे नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि ये बच्चे नहीं है। ये काले हैं, लंबे हैं, और शायद मोहम्मद से भी ज्यादा लंबे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला ने कहा दे आर लंबे। अब उसको लंबे कहने की जरूरत क्यों है? वो इस वजह से है कि वो बजाते खुद 5 साढ़े 5 फुट 6 फुट के नहीं होंगे, थोड़े से लंबे होंगे, वो 7 7 फुट के होंगे तकरीबन, जिसकी वजह से उसने लंबे का वर्ड यूज किया। तो बेसिकली ये बात जो हो रही है, ये मर्दों की हो रही है, बड़े मर्दों की हो रही है। इट हैज नथिंग टू डू कि यहाँ वो पे लोग मर्द कहाँ पे लिखा हुआ है? क्योंकि सर ये सारा जो सेंटेंस बना हुआ है, ये सारा सेंटेंस अरबी में, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे आंसर पूरा देने दो ताकि तुम्हें तुम्हें जवाब मिल जाए, पहले फिर बोल रहा। क्योंकि अरबी जो है वो औरत और मर्द सेंटेंस में फर्क पैदा करती है। यहाँ पे जितना भी हम्म, फर्क पैदा हो रहा है वो मर्दाना लिहाज से बात हो रही है, जनाना लिहाज से बात नहीं हो रही। आप किसी भी अपने आलिम के पास जाके इस चीज की गवाही ले सकते हैं। आगे चलें। मुझे कॉल आ रही थी बीच में, वो ना सुना नहीं मुझे, और आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है। अभी दोबारा बोलना जरा। मेरा कसूर नहीं है, आपकी आवाज कम आ रही है। मैंने आपको बोला है कि अरबी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता है कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है। जी यहाँ पे सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर मेल से रेलिवेंट है। आप किसी भी अपने स्कॉलर के पास जाके इसकी गवाही ले सकते हैं। आगे चलें। जी, मैं स्कूल के पास तो चला जाऊंगा आप ना, दो फिल हफ्ते से क्यों वक्त नहीं हम गए किसी स्कॉलर स्ट्रीम के में है ना, पास? आप बता दें आप दो कहाँ पे हफ्ते हम। आप दो हफ्ते बताएं ना क्यों फिर। नहीं गए किसी स्कॉलर के पास? मैंने आपको बताया सेंटेंस आपका मतलब स्ट्रक्चर है मेल कि से रेफर कर रहा है। आपका मतलब ये है कि मैं अबे इसको कह दूं कि यार, ये मेल है सेंटेंस और ये स्ट्रक्चर, दोबारा से ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा का सारा मेल के ऊपर से बात कर रहा है, फीमेल के ऊपर से बात नहीं कर रहा। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेरी वो आवाज बहुत जी। अपना कान वाले स्पीकर में आ रही है, माइक जैसे ना करें यार, तो इसको ओपन कैसे करना है? मैंने बोला है कि जो फोन सुनने वाला अपना स्पीकर होता है ना मोबाइल का, उससे आवाज आ रही है। वो कॉल की वजह से मुझे कॉल आ रही थी, अब लाउड स्पीकर से आवाज नहीं आ रही। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बाहर जाके वापस आओ। चलो फिर ऐसे करता हूँ, कान के ऊपर ही लगा लेता हूँ मोबाइल। नहीं, बाहर जाके वापस आओ, तुमने पढ़ाई करनी है, यहाँ पे सुनना है। स्ट्रीम से बाहर निकलो, वापस आओ। ले जी, अब ऐसा आपको चलो दोबारा फिर। डालते हैं जी, अब ऐसा। जी आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी आगे चलें। जी जी बोले। क्या तर्जमा इसका वसल्लम की सवारी के लिए निकले, यानी कि ठीक है, ये तो बात हमारी हो चुकी है ना। हम्म। हाँ, और रही बात ये थी कि तुमने बोला था कि वो सवारी किस लिहाज से, यानी कि तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि वो अपना गलत तरीके से या गलत व्यू से वो सवारी कर रहे थे, ठीक है। तुम अच्छे तरीके से सवारी मुझे समझाओ, मैं तुम्हें पूरा 1 मिनट देता हूँ। बच्चों को बीच में मत लाना। चलो ठीक है, बच्चों को बीच में नहीं लाता। यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि वो सेक्स कर रहे थे, ये बता दें आप फिर मुझे। यार ये जो आप लोग भाड़े का इंटरनेट लेके आ जाते हो ना बात करने, फिर काम खराब हो जाता है। देखो, इंटरनेट पे पड़ोसी का तुम्हारी कोई इंटरनेट। आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं जा रही आपको? अब आई है, बताइए।
ہاں جی اپنی بات رکھیں. میں نے بولا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سیکس کر رہے تھے، یہ بتائیں آپ مجھے. اچھا میں اگر یہ کہوں، اب اس کو اب اپنے اوپر تم غلط لے کے مت جانا، میں اب صرف ریفرنس کے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں جو اس لڑکی مسلمان عورت نے اس لڑکے کو کہا ہے اس ویڈیو کے اندر. یہ میں اس لڑکی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، تمہاری مسلمان بہنا کے الفاظ دہرا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے اسے کہا تھا، تو میں وہی الفاظ دہراتا ہوں. اگر کوئی شخص کہے کہ وہ تمہاری ماں کی سواری کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ میں اس مسلمان لڑکی کی بات دہرا رہا ہوں جو کہ اس ویڈیو کے اندر لکھی ہوئی تھی، میں اپنی بات نہیں کر رہا. اس نے اس اس نے مسلمان یہ لڑکی نے اس بھائی کو اس ویڈیو کے اندر اسی طریقے سے بولا تھا، کیونکہ یرکبونا کا جو ورڈ ہے، یس وہ گھوڑے سواری کے لیے بھی آتا ہے، وہ وہ گدھا سواری کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب وہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں انسانوں کے لیے، دو بندوں کے لیے یا ایک بندہ اور ایک عورت کے لیے، تو وہ لغت کے اندر کس قسم کی سواری کے لیے آتا ہے؟ وہ سیکس والی سواری کے لیے آتا ہے. یہ جی ایک آپ وہ سٹینڈرڈ لغت دکھا پروسیجر دیں ہے. کہاں پہ اب لکھا ایک سیکنڈ رک جائیں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی صاف لفظوں میں لکھنا ہے اور اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھنا ہے تو آپ اسی طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹ ایک سینئر بندے کو، جیسا کہ محمد آپ لوگوں کا ایک سینئر بندہ ہے، اس کو آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کالے لمبے لوگ جن کے اوپر کپڑے نہیں تھے وہ محمد کو چود رہے تھے. نہیں، ایسے نہیں لکھ سکتے، دیٹ وڈ بی بیڈ. ٹھیک ہے، وہ حد تک کہ عزت ہو جائے گی، توہین رسالت ہو جائے گی، تو وہ ایسے نہیں لکھ سکتے. انہوں نے صاف ستھرے طریقوں سے لکھا ہوا ہے وہ محمد کی سواری کر رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے میں نے 10 دفعہ پہلے پوچھا ہے، سر آپ کے مطابق وہ کس طریقے سے سواری کر رہے تھے؟ کیا آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جس سواری کرنے کی بات ہے یہ کافی اپنا علماء سے میں نے سنا ہوا ہے کہ امام حسنین علیہ السلام جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ امام وسلم. حسین علیہ السلام جو ہیں وہ بچے تھے، ٹھیک ہے، وہ میری محمد کے بات تو کندھوں سنو پہ نا. سواری کرتے تھے. لفظ پلیز اس چیز لفظ کو مت سواری لاؤ. کی بات ہے نا، میں نے سواری کی بات 10 کر رہا دفعہ ہوں نا. بولا، پہلے ایک سواری سیکنڈ سواری اویس میں نے تمہیں پورا 1 منٹ دیا تھا اور تم نے وہ منٹ یوز نہیں کیا. ایسے نہیں کرو. میں نے تمہیں کہا تھا بچوں کو بیچ میں مت لاؤ. کیوں؟ ایک بچے کو تم بھی سواری کرا سکتے ہو اپنے کندھوں کے اوپر. ٹھیک ہے، امام حسن اور امام حسین کو محمد اپنے کندھوں کے اوپر سواری کراتا تھا. یہاں پہ صرف سواری نہیں. کا ورڈ لکھا ٹھیک ہے ہوا ہے، کندھوں کا ورڈ نہیں لکھا ہوا. نمبر 1. اور آپ مجھے تو یہ کہہ یہاں رہے پہ ہو اردو میں. کمر کا لفظ لکھا ہوا ہے. کمر کے اوپر سواری کر رہے تھے یا اچھا وہ سواری کمر کے کیسے اوپر ہوتی ہے سواری کرتے تمہاری تو محمد سواری؟ ایک سیکنڈ سو محمد ان کے سامنے گدا یا گھوڑے کی طرح یا کتے کی طرح، جس طرح ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہاں پہ پاکستان لکھا میں، ہے؟ کہاں پہ وہ لکھا ہے آپ نیچے بتائیں کہاں پہ وہ لکھا ہے؟ نیچے بیٹھ گیا اور گدا گھوڑا بن گیا اور وہ اس کی کمر پہ سواری کر رہے تھے. آپ یہ کہنا چاہ کہاں رہے پہ ہیں؟ لکھا ہے وہ نیچے بیٹھ گیا؟ یہ بتائیں آپ مجھے. اوکے، تو لہٰذا اگر ہم صرف یہ کہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی سواری کر رہا تھا تو آپ کی اردو پنجابی لغت میں آپ اسے کیا کہیں گے؟ کس طرح کی سواری ہے یہ؟ سواری تو ایک مطلب اپنا میں نے یہ بھی مسئلہ سنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو کندھوں پہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا ایک دفعہ. کب؟ کب؟ یہ تو میں نے اتنا ہی بس ریفر یکدم میرے ذہن میں آیا. میں نے نہیں، ایسے نہیں، بابا 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 ایسے کیا نہیں. ہے یہ؟ نہیں، کیسے ہے؟ مجھے کیسے ہے ریفرنس یہ دو. بتائیں. مجھے ریفرنس دو، اس کے بعد چلنا. دیکھو میں کوئی چیز سکرین پہ دکھا کے بات کر رہا ہوں، تم اسے نہیں مان رہے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو نہیں میں تمہاری بات مان لوں. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اچھا تو آپ کے پاس تو بہت علم ہے نا اسلام کا، تو میرے یہ پاس آپ نے کچھ پڑھی علم کہیں نہیں بھی ہے. نہیں ہے. میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ، تم اس حدیث کو تم نے مانا اور تم نے کہا کہ وہ محمد کی سواری کر رہے تھے، کریکٹ؟ کون؟ یہی جو لوگ ہیں وہ محمد کی سواری کر رہے تھے، کریکٹ؟ سواری کس طریقے سے؟ تم غلط طریقے سے بات کر رہے اور ہو میرے نا، بھائی اس تو کو کیسے صحیح کلیئر طریقہ کریں تم گے؟ بتا دو نا. تم بتا دو صحیح طریقہ. مجھے وہ اس لمبے حدیث سے چوڑے دکھاؤ. لوگ وہ اس لمبے حدیث چوڑے لوگ وہ لمبے چوڑے لوگ محمد کے کندھے پہ تو چڑھ نہیں سکتے کیونکہ وہ محمد سے بھی اونچے ہیں. وہ ہاں ننگے بھی ہاں ہیں. یہ کیا بات ہے؟ وہ وہ ڈینگے ہیں ننگے نا، بھی ہیں. اوپر نہیں چڑھ سکتے. وہ ڈینگے تھے نا، وہ اوپر نہیں چڑھ اچھا سکتے اچھا تھے، اچھا اچھا سیٹی تو لگانی چاہیے. اچھا وہ محمد کے کندھے پہ سواری کر رہے تھے. ہو سکتا ہے. اوکے، وہ لو جی بھائی لوگوں، ان کے مطابق یہ لمبے کالے لوگ محمد کے کندھے کی سواری کر رہے تھے اور ان کے پرائیویٹ پارٹ محمد کی گردن کے اوپر تھے. اور اگر وہ دوسرے طریقے سے محمد کی سواری کر رہے ہوں تو ان کے پرائیویٹ پارٹ محمد کے منہ کے اوپر تھے. تو بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں
जनाब एक जब लड़का अपनी जवान सर ये लड़के की कैसे मैं बात सवारी कर रहा कर हूँ, रहे हैं? मेरी बात सर तो ये सुनो ना कैसे यार, सवारी कर बात रहे तो हैं? सुनते नहीं ये तुम, कैसे बात तो सवारी कर सुनते नहीं रहे हैं? तुम। ये मेरी कैसे बात सवारी कर सुनो, रहे हैं? एक एक मुझे जवान लड़का अपनी जब माँ को गले लगाता है तो वो गले लगाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत काम कर रहा है या ये प्राइवेट गले पार्ट लगाने की उससे बात हो मस्त रही हो है? रहे हैं। ये गले लगाने की बात हो रही मैं है? आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, अगर नहीं, आपके मिसाल वो दिमाग में दे ना खोपड़ी में ना बैठ ना, जाए। मिसाल वो दे जो लिखी हुई है उसके ऊपर। क्या हाँ कोई करो जवान बात। लड़का अपनी माँ की सवारी करता है? प्लीज वो बताएं। मैं सवारी की बात माँ से नहीं कर रहा हूँ, मैं गले लगाने ओके, की फिर बात कर यहां रहा तक हूँ। रहे, यहां तक रहे। वो गली नहीं लगा रहे थे मोहम्मद के, वो मोहम्मद की सवारी कर रहे थे। प्लीज यहां तक रहे, आगे चले। ठीक है, कंधों के ऊपर सवार कर लिया, ओके। किसने लिखा है? कहां पे लिखा है कंधों के ऊपर सवार सवार हो कर गए वो लिया? खुद ब खुद, खुद ब खुद। खुद ब तो खुद हो कहाँ गए पे लिखा है मोहम्मद के कबर के कंधों ऊपर पे? सवार कर लिया, ये बताओ आप मुझे। मैंने कब आप कहा ये आपने कबर बताएं में सवार किया? कहाँ पे लिखा है, मैं ये कह रहा हूं कि कहाँ पे सवार सवारी, किया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई लड़का कहे कि मैंने किसी लड़के की बहन की सवारी की, इसका मतलब क्या बहन को होता छोड़ो है? ना, ये दोनों मर्द हैं, आपने खुद बोला है कि वो भी मर्द हैं, ओके ये भी मर्द है, बहन को ओके बीच में क्या लाते हो। ओके ओके ओके। अगर कोई लड़का कहे कि उसने, मैंने फलाने लड़के की, मैंने तेरी सवारी की सारी रात, इसका क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों गए थे, वो दोनों गए थे, और वो दोनों एक दूसरे की टेंटे पेपे कर रहे थे भाई। या रात और के मेरी बात टाइम, सुनो, ये रात आपका के गलत व्यू टाइम, है, आप गलत तर्जमा पेश कर रहे हैं, मेरी अबे बात मेरे सुनो। भाई, मेरी रात बात के सुनो, टाइम, मेरी बात रात सुनो, के पहले मैं टाइम, बताता हूँ, सुन लो। मैं बताता हूँ। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। हाँ रात हाँ, के चलो रात पे टाइम, आ जाओ, रात पे आ जाओ, हाँ रात चलो। के टाइम, सारी रात हम्म वो हम्म, लोग, वो सारे हाँ लोग, काले, लंबे, पतले जिस्म वाले, नंगे, हम्म, मोहम्मद की सवारी करते रहे। मुझे प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूं। ठीक है मैं बताता हूँ। अब मर्द और कभी मर्द के साथ एक्सप्लेन करना, बच्चे को बीच में मत डालना, माँ को बीच बच्चा में मत नहीं, डालना, तुमने खुद कहा है। आगे चलो। बच्चा नहीं बीच में आएगा, मेरी बात गौर से सुननी है, ओके। सुनाओ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो को पहले ही फरमा दिया था कि आज रात मैं जिन सहाबा को पढ़ूंगा, ओके। ये बात समझ गया, आ गई है ना अभी तुम्हें। अच्छा, उसके बाद क्या आवाज आ रही है मेरी। हेलो, बोलता जा बोलता जा बोलता जा, नहीं आएगी तो बोलूंगा मैं। आगे चल, आवाज आवाज आ रही है ना। आगे चल। अच्छा, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ ले जाते हैं एक मकाम के ऊपर, जहां पे उनको पता है कि यहाँ जिन्नात होते हैं, और साथ पिछले पहले बोल के भी आए हैं कि मैं जिन सहाबा को आज रात पढ़ूंगा, ओके। और जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेके जाते हैं, वहां जमीन के ऊपर एक खत खींचते हैं और कहते हैं कि अगर इस खत को पार किया तो हलाक हो जाओगे। क्या वो अगर वो इंसान होते तो वो खत का किया क्या जरूरत थी, जिन्नात से बचाने के लिए खत खींचा था ना, इसी वजह से उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सके, वो खौफजदा ही हुए हैं फिर सिर्फ, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो अपना अपना करते करते रहे सवारी, अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी करने लगे, ठीक है। जब जिन्नात आते हैं तुम्हारी लाइफ में, पता नहीं ये ऐसा कोई मामला हुआ कि नहीं कि जिन्नात के ऊपर तुम्हारा पता नहीं वो क्या कहते हैं, ईमान है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब जिन्नात आते जमात हैं। पे ईमान सिर्फ मोहम्मद का ही है। आगे चलो। नहीं, मैंने कौन सा हाँ सिर्फ तुम्हारे उसी के, अंदर और घुस किसी के का नहीं है। देखा आगे हुआ है, चलो, आगे चलो, आगे ठीक है चलो। ना। पहली तो बात यह है कि वो थे जिन्नात, वो इंसान थे ही नहीं, ठीक जिनका है। लफ्ज साफ तौर पर हदीस के फर्स्ट लाइन में ही मौजूद है, ओके। ये सिर्फ एक जगह के ऊपर है, बाकी किसी जगह पे नहीं है। आगे चलो। वाह जी वाह, तो सवारी का लफ्ज भी एक ही जगह पे मौजूद है, वो नहीं, कौन सा सवारी का सारी लफ्ज हर हदीस जगह पे सवारी मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, सवारी इसी का हदीस में। लफ्ज हर जगह पे मौजूद है, वो इस यहाँ पे भी हदीस मौजूद है। इस हदीस सुने। की बात कर रहा हूं मैं, इस अच्छा अच्छा, हदीस बात की सुन बात। बात सुन बात सुन बात सुन। जिन मार रहे थे उसकी कोई मसला नहीं। आगे चल, आगे चल, क्यों आगे 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 चल। चलते रहो, पहली तो बात ये जिन है, ओके। ये इस वाली हदीस में जिन है। हाँ हाँ, आगे चल, आगे चल, आगे चल। अच्छा आगे चलो, क्या पता पहले फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज रात मैं जिन सहाबा आगे को चल यार, पढ़ूंगा। सवारी को एक्सप्लेन कर बात तो यार। सुन ना, बात तो सुन, सवारी को एक्सप्लेन बात कर। सुनोगे तो पता चलेगा ना तुझे, रोला सवारी डाली को, जाओगे तो फिर निकाल दोगे मुझे अबे बाहर से, तो फिर ऐसे सवारी तो कोई को बात नहीं होती। एक्सप्लेन कर, सवारी को एक्सप्लेन कर। तूने जिस किस्म की गालियां लिखी हैं वो लास्ट टाइम मैंने दिखा दी हुई है, मुझसे ज्यादा बहस ना कर। आगे चल।
चलो ठीक है, वो तो जो दिखाना है वो भी देख लूंगा मैंने क्या दिखाया आपने, वो तो बाद, मैं अपनी बात तो करता हूँ, मुझे जो मर्जी कहो, या ये तो अलग अलग टॉपिक है ना। मैं कहूँ कि तुमने मुझे कहा था, एक्सक्यूज मी। नहीं, वो तो बोल ही दिया था ना, मैंने काफी सुना है जो हाँ तुमने वो मुझे तो बोला ये ना, था, कोई इशू नहीं है बेहतरीन। उसका, आगे चलो, उसका आगे उसका चलो। कोई इशू नहीं है मुझे, नो प्रॉब्लम। नो अच्छा, प्रॉब्लम, ओके आगे चलो। बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जब बात शुरू से हम पकड़ेंगे ही नहीं तो हम उसके किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचेंगे जनाब। अच्छा ठीक है। पहली बात तो ये, आप ठंडे दिमाग से हौसले, आप मैं मेरे साथ डिबेट, मैं आपको बरादराना तौर के ऊपर बता रहा हूँ, शायद आपकी नजर से ये हदीस ना गुजरी हो सकता है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, वल्लाह अलम, के आपने ऊपर के वो लाइन खुद निकाले हैं या जानबूझकर, या आपको शो ही नहीं हुए अवैस, पहले। अवैस आगे चल, मैंने कह दिया है कि इस हदीस के मुताबिक जिन है, दूसरी के मुताबिक जिन नहीं है, ठीक है आगे चल। इस हदीस में जिन भी है, आगे चल। चलो ठीक है, आगे ठीक है, वो जिन्नात है उनके ऊपर पढ़ना था आपने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना था जिन्नों के ऊपर, जिन्न आए, वो सरकश थे, ठीक है, वो तंग करने लगे, ठीक है, और सवारी करने की कोशिश करने लगे, की भी ये होगी। सवारी कैसे की है ये बता दो बस। ये आप किस व्यू से ले रहे हैं, ये आप ये गलत आप ले रहे हैं, पहली बताएंगे, तो बात ये है। ये आप बताएंगे। अच्छा, तो जो हजरत अली करम करीम को सवारी की थी वो किस मुझे व्यू से थी भी रेफरेंस ये दिखाएं पहले, मुझे रेफरेंस दिखाएं वो वाला। ठीक है, इंशाल्लाह वो आपको मिलेगा। जब दिखाएंगे फिर बोलना, उससे पहले नहीं, आगे चलो यहाँ पे। चलो इस बात को छोड़ दो, फिर ये इस रेफरेंस वाले बात को तो छोड़ दो, अगर मैं हूं, एक मिसाल के तौर पर मैं हूं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है या छोटा भाई है, ठीक है ना, एक मिसाल देने लगा हूं आपको, वो लूले लंगड़े नहीं थे जिन थे, जो जिन थे, एक मिसाल देने लगा, मजदूर है, उसको उठाना पड़ जाता है कंधे के ऊपर, क्या इसका मतलब वो वो सवारी माजूर कर थे, रहा है एक तो सेकंड वो एक टैक्सी सेकंड एक कर रहा सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो माजूर थे। माजूर को कंधे पे उठाना मैं मानता हूँ, ठीक है। है। एक, यहाँ पे वो माजूर ठीक नहीं है, थे, एक नहीं था, ठीक है, मल्टीपल ठीक है, लोग थे। एक सेकंड, जब तुम बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। वो एक हाँ नहीं बोलो। थे, मल्टीपल लोग थे, नंगे लोग थे, लंबे लोग थे, और वो जिन भी थे बकौल तुम्हारे। मैंने आप सिर्फ ये ये साबित कर पूछा है कि आप ये ये सारे साबित कर लोग सकते मोहम्मद हैं, की, आप मुझे आ, ये साबित कर दें कि वो मोहम्मद के कंधों पे सवार थे प्लीज। आप ये साबित कर सकते हैं कि उनकी शर्मगाहें नजर आ रही थी। आप ये साबित कर सकते हैं कि वो लोग मोहम्मद के कंधों पे सवार थे, मैंने आपसे ये पूछा है। आप ये साबित कर सकते हैं कि वो नंगे थे लेकिन उनकी शर्मगाहें नजर आ रही थी, ये बता सकते हैं आप मुझे इसे। अब्दुल्ला जो है वो पीछे बैठा हुआ था, काफी उसको नजर नहीं आया, रात का टाइम, हम क्या हाँ कर हाँ, सकते हैं। अब आगे बताता चले, हूँ बताता हूँ बताता बताएं हूँ। बताएं बताएं। अच्छा, अच्छा उनकी शर्मगाह ही देखने, नहीं थी, उनकी हाँ मैं शर्मगाह नहीं बताता थी। हूँ आप, मैं बताता हूँ नहीं नहीं, जनाब, उनकी शर्मगाह शर्मगाह नहीं ढकी भी थी। होती है, शर्मगाह ढकी भी हो सकती हैं। तो फिर ये ना लिखा होता कि उनके जिस्मों पर कपड़े नहीं थे, फिर ये नहीं लिखा होता। आपने झोंपड़पट्टी वाले कभी देखे हैं तुमने? आपने मेरी बात सुनी है, मैंने अगर जो उनके बात जिस्मों बोली पे है कपड़े उसका, नहीं थे तो इसका मतलब है उनके जिस्म के जिस्मों पे ऊपर कपड़े कपड़े थे। नहीं थे, नहीं थे, तो उनके ऊपर मेरी कपड़े बात तो थे। सुनो ना, कभी झोंपड़, पहले वो जंगली जो लोग होते वो पत्ते भी अपना दरख्तों के पत्ते भी बांध लेते कहाँ थे, लिखा ठीक है ना, हुआ अपने है, नफ्स के देखो ऊपर। वंस अगेन तुम कयास में जा रहे हो। क्या लिखा हुआ है कि उनकी शर्मगाहों पे पत्ते बंधे हुए थे? यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी शर्मगाहें नजर आ रही थी, ये बताएं आप फिर। एग्जैक्टली क्योंकि लिखा हुआ है कि उनके जिस्मों पर कपड़े नहीं थे, ये लिखा हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे वर्ड लिखा है लिखा हुआ शर्मगाहें, है। यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड, यहाँ पे साफ तौर पर एक लिखा है कि सेकंड, शर्मगाहें एक नजर सेकंड। नहीं आ रही थी। अवैस, अवैस, समझो इस बात को, जी जी। ताकि तुम्हें पता लगे कि कितनी गंदी हदीस है। समझो, लिखा हुआ था एक्सप्लिसिटली, उनके जिस्मों पर कपड़े नहीं थे। जब कपड़े नहीं थे से मुराद यही है कि उनके जिस्मों पे कोई कपड़ा नहीं था। इसका ये मुराद नहीं हो सकता कि ठीक उन्होंने है, कच्छा पहना हुआ मैं था। बताता हूँ, नंबर मैं एक, सबर बताता सबर हूँ। सबर सबर सबर। नंबर दूसरी बात, वो बकौल तुम्हारे अगर जिन थे तो वो झोपड़ पट्टी वालों की तरह ये पत्ते नहीं बांध सकते, और अगर पत्ते भी बांधे होते तो ये भी लिखा होता कि उनके जिस्मों पर पत्ते बंधे हुए थे। यार तुम बिला वजह की बहस कर रहे हो एक ऐसी चीज के ऊपर जिसमें बहस नहीं हो सकती। मेरी बात सुनो, आगे चलो। मैं बताता हूँ आपको, आप मुझे ये बता दें कि उनकी शर्मगाहें क्यों नहीं नजर आ रही थी फिर। मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हदीस बताती है रात का टाइम था। हदीस बताती है कि अब्दुल्ला इतनी करीब नहीं था, वो दूर बैठा हुआ था। तो हम इस चीज का इन हदीस के इन लफ्जों से कयास ले सकते हैं। लेकिन उनके जिस्मों पे कपड़े हाँ, नहीं थे, आप क्या ले उसका सकते हो, कयास। मैं नहीं ले लेकिन सकता। ओके, आप लो, लेकिन मुझे हदीस की रूह से बताओ कि कैसे कयास ले रहे हो। मैं हदीस की रूह से बता मेरी रहा हूं, जो हदीस मेरी का बात टेक्स्ट सुनो, है। जो हदीस का एक टेक्स्ट, रात, अवैस 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 होल्ड ऑन, समझो इस बात को। मैं जो बोल रहा हूं वो हदीस की रूह से बोल रहा हूं।
आप जो बोल रहे हो वो हदीस के टेक्स्ट में से बाहर से बोल रहे हो, बाहर से नहीं बोलो, हदीस के ओ टेक्स्ट के वाह, अंदर क्या से बोलो। बात है। अच्छा, ये मैं हदीस बाही से बोल रहा हूँ कि उनकी शर्मगाहें नजर नहीं आ रही थी, ये हदीस बाही नहीं, लिखा हुआ है। आप हदीस के बाहर से ये बोल रहे हो कि उनने पत्ते बांधे हुए थे, ये हदीस से बाहर की मैं बात तो है। एक मिसाल दे रहा था, मैंने खुद पहले तो बोला है कि मिसाल मिसाल मत दे दे, रहा था मैं तुझे। मिसाल मत दे, मुझे मिसाल नहीं चाहिए। क्या वो तो तू, मोहम्मद की सवारी कर रहे थे, यस और नो? तो फिर आपने क्यों मिसाल दे दी वो लड़की वाली को, लड़की ने बोला है बाहर से बात कर दी, वो क्योंकि हदीस वाली, हदीस में मैंने नहीं लिखा हुआ बोला, था वो। ये वो डिबेट है। मैंने डिबेट जो उस वीडियो में दिखाई हुई है वो डिबेट का रेफरेंस दिया था। डिबेट में वो कि तुम जैसी, लेकिन तुम जैसे तुम लड़के हो, वो एक लड़की के साथ बात कर रहा था। उस लड़की ने उस डिबेट में बोला था, वो वीडियो का पार्ट है जो मैंने प्ले की हुई है, मैंने वो कहीं और से नहीं बोला। वो वीडियो जो ऑलरेडी मैंने प्ले की हुई है, मैंने उसका रेफरेंस दिया है तुम्हें, अपनी वीडियो नहीं का, जो मेरे तो फिर चैनल के ऊपर चल रही है। वो इससे हदीस में आगे लफज चलो। मौजूद ही नहीं है। लफज में हदीस ही जब नहीं है, फिर आपने क्यों बोले वो, ये तो बताएं फिर आप। मैंने इसलिए बोले ताकि तुम्हें समझ लगे कि सवारी करने का मतलब क्या है। अच्छा, आप अब मतलब मुझे ये समझाने के बताओ, लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आप मुझे समझा सकते हो मतलब सवारी करने का, जब एडल्ट लंबे काले लोग सवारी कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से बात सुनोगे, जज्बाती ना होगे, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करोगे, इस दिमाग से बैठोगे कि मैंने इसकी बात समझ नहीं है, फिर तुझे पता चलना है। वैसे तो सेम नफरत तुम्हारे सेम ऑलरेडी बनी हुई है ना। सेम चीज मैं तुम्हें कहूंगा कि जब तुम ठंडे दिमाग से इस्लाम को बाहर निकाल के और इसमें से मोहम्मद की बजाय किसी और लड़के का नाम रख के बात करोगे, तो तुम्हें समझ लगेगी, उसके अलावा तुम्हें समझ नहीं लगेगी कि जब यहाँ पे क्या जनाब, हो रहा है। जब एक लफज ही ये मौजूद है, एक लफज मौजूद है ना हदीस में कि शर्मगाहें नहीं नजर आ रही थी, लफज मौजूद है ना कि नहीं मौजूद, ये बताएं आप। वो क्यों नहीं नजर आ रही थी बकौल हदीस? आप बताएं, आप किस व्यू से कह रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रही थी, ये बता दें आप फिर। अब मैंने 10 दफा बोला है, रात का मैंने दस वक्त था, दफा ये बोला बता है, रहे मैंने दस हैं। दफा बोला है कि हदीस बताती है, हदीस बताती है कि रात का वक्त था। मेरी बात हदीस सुनो, बताती रात है, का वक्त था इस व्यू से। हदीस पद- अवैस, अवैस, जी जी, जी बहस जी बराए सुन रहा हूँ। बहस नहीं करो, बहस बराए बहस नहीं करो, ठीक है? आप यहाँ पे सिर्फ मुझे ये बता दो, ये सवारी मोहम्मद की कैसे कर रहे थे? और जनाब, कर रहे थे, इसके ऊपर तो बाद में आएंगे, ओके, पहले बस लफ्ज तो बात क्लियर खत्म। कर लेना कर जनाब, रहे थे ना? बाद में नहीं, आते हैं। हो गई है, बहस लंबी हो रही है, बहस वो लंबी हो रही है, होगी मैं या बहस नहीं की। शर्मगाहें उनकी शर्मगाहें नजर नहीं आ रही थी जनाब, उनकी किस वजह से तुमने बोला कि हदीस में भी लिखा है कि रात का वक्त था। अच्छा, रात के वक्त में जिस्म नजर आ गया उन लोगों का, उन जिन्नों का, कि वो अपना, उनके कपड़े नहीं है जिस्म के ऊपर, वो काले हैं, मांस बोटी कम है, ये भी नजर आ गया। वो लंबे हैं, ये भी नजर आ गया, डोले शोले नहीं है, ये भी नजर आ गया, लेकिन शर्मगाहें नजर नहीं आई, इसकी क्या वजह है? यार एक सेकेंड, रात के टाइम अगर आप दूर से लोगों को देखोगे तो अगर आपको उनके कपड़े नजर नहीं आ रहे, नंगे नजर आ रहे हैं, तो आपको नजर आ रहे डोले हैं ना शोले आ नंगे। जाएंगे फिर। एक सेकंड रुको, डोलों की बात भी नहीं हुई, यहाँ पे बकवास हो रही है। ये आपने की पतले है ना बात। पतले कम लहम, यानी उनके जिस्म यानी पतले सूखे थे, कम लहम, ठीक है? वो ये बता रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आपको बिल्कुल शेडो में ये सब कुछ नजर आ सकता है, आपको उनका पीनस क्यों नहीं नजर आएगा? टांगों के बीच में छुपा हुआ पीनस कैसे नजर आ सकता है आपको दूर से? सर देखो, ये एक सिंपल अच्छा, लॉजिक है, वो नहीं मानते मूर्तियां ना थी मानो, जो एक मुझे जगह, परवाह नहीं है। वो हेलो, मुझे परवाह वो नहीं है। सिर्फ अटके हुए थे एक जगह पे, वो हिल वो के। मोहम्मद की सवारी कैसे कर रहे थे, सिर्फ मुझे ये समझा दो पहले मकसद छोड़ दो। पहले इस बात को क्लियर करो कि उनकी शर्मगाहें नजर नहीं आ रही, इसको मानो आप पहले। मैंने क्यों, क्या मतलब मानूं? मैंने कितनी दफा तो कह दिया कि नहीं नजर आ रही थी, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? हाँ, ठीक है ठीक है, शर्मगाहें नजर नहीं आ रही थी, इसका मतलब शर्मगाह जब नजर ही नहीं आ रही थी, वो ढकी हुई थी, तो वो हम इसका ये जिन्स मतलब परस्ती नहीं है, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ढकी हुई थी, ये तो तुम्हारी झूठ है। इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि उनकी शर्मगाही थी ही नहीं, क्योंकि हदीस हाँ, कह रही ये ले है। लें फिर, ये ले एक लो, सेकंड, ये ले लो ये ले फिर। लो, ओके, इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो कि मोहम्मद की जितनी भी हदीस है जिनमें जिन खाने खाते हैं, जिनमें जिन जिन रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सब झूठी हैं। और जो ये जिन के तुम ले अपने रहे हो ना, तुमने जिन के बोला, अपने, होल्ड तुमने। ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ओ वाह, चुप, होल्ड ऑन। इसका मतलब है कि मोहम्मद और की गाल तमाम का रखी हदीसें, थी ना कुतानिया। मोहम्मद की तमाम हदीसें टेंटे बंद, मोहम्मद की तमाम हदीसें जिनों के बारे में जो हैं, जो बताती है कि जिनों के प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो जिन सेक्स करते हैं, जो बताती हैं कि जिन जो है वो खाना खाते हैं, वो सब गलत हैं। मानते हैं ये आप इस मैंने बात बोला को? है, ये मैंने नहीं बोला बोला है ना। कभी? इसका मतलब नहीं है कि बोला, जिनों मैंने के बोला ही नहीं है। इसका मतलब है कि जिनों के प्राइवेट पार्ट होते हैं, करेक्ट?
जिन्नों के प्राइवेट पार्ट होते हैं, तुमने बोला था ओके, कि होते या हैं। तो इसका मतलब ये है उनके ओके, पार्ट नहीं होते है। हैं, होते हैं, तो हाँ इसका यही मतलब है या तो है या नहीं है। ओके, हाँ होते हाँ, हैं, है, इसका होते मतलब हैं। है कि जिन्हों के प्राइवेट पार्ट होते हैं। नाउ अब बात ये हो रही है कि उनके जिस्मों पे कोई कपड़े नहीं थे, ऐसे लिखा हुआ है, कोई कपड़े नहीं थे, तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि वो ढके हुए थे। अच्छा, द आप ओनली कोई कोई का लफ्ज दिखाएं, कोई का लफ्ज दिखाएं इस हदीस से। यार तुम किस किस्म के डंगर इंसान हो, जब उनके ऊपर कपड़े नहीं थे तो इसका क्या मतलब, जरा मुझे बताओगे? हाँ आप अरबी को ये उर्दू में बात हुई ना, यही ट्रांसलेट मैं तुम्हें बोल रहा अरबी को हूँ कि उर्दू में जिस्म के ट्रांसलेट ऊपर। अरबी को उर्दू में गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर रहे हो और तुम मुझे ये कह रहे हो कि कपड़े नहीं थे का मतलब है उनके जिस्मों पे कपड़े थे। ओके, तमाम लोग लाइव स्ट्रीम में सुने कि चूंकि लिखा हुआ है कि उनके जिस्मों पे कपड़े नहीं थे, इसका मतलब है कि उनके जिस्मों पे कपड़े थे। ओके, ये सबने सुन लिया। लो भाई, कोई आगे कोई बंदा आके इस भाई को समझा सकता है कि अरे बी गुड क्या कर रहा है, मैसेज फेंकता है और मैसेज तुम तो डिलीट कर समझा देता नहीं सके, इतने बड़े स्कॉलर हो, है। अगर कोई क्या समझाएगा फिर, ये तो अरे बताओ तुम मुझे। मैं तुम्हें समझा सकता ही नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे कानों पे मोहम्मद के पर्दे डले हुए हैं और तुम्हारी आंखों पे मोहम्मद के पर्दे डले हुए हैं। जब वो पर्दे उतर ये तो जाएंगे तो तुम्हें हकीकत है। समझ आएगी, उससे पहले नहीं समझ आएगी। ये वो जो इंशाल्लाह नहीं उतरेंगे तुम जनाब, ऐसा करो ये तुम तुम्हारी गलत ऐसा सोच है। करो तुम ऐसा करो, वो जो नीम हकीम खतरा जान है ना, डंगर, उसको मेरे पास लेके आओ। वो कम से कम 2 रुपए की बात कर सकेगा। तुम जो टेटे कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आगे यहाँ पे चलो। लिखा हुआ है ना कि शर्मगार नहीं नजर आ रही थी, ये बता दें आप मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि उनके जिस्मों पे कपड़े नहीं थे, मैंने 10 दफा ये बात आंसर कर दी हुई है हाँ तुझे, तुम लिखा है, बार बार लिखा है बहस करोगे वो शर्मगाह, चेंज नहीं होगी। शर्मगाहों की बात लिखी है, यार वो लिखा नजर हुआ आ है रही कि थी। उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे। ठीक है, शर्मगाहें लिखा है कि नजर आ रही थी। मैंने क्या बोला? तुम बताओ ना फिर। मैंने क्या बोला? तुमने तो बोला है कि जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं थे, इसका मतलब ये है कि शर्मगाह के ऊपर भी कपड़े नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ हदीस में लिखा है कि शर्मगाह नजर नहीं आ रही थी, ये लिखा हुआ है कि नहीं हदीस में? हाँ, उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। ओके, अगर उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे और आपने अभी हाँ, साबित किया है कि उनकी शर्मगाहें थीं क्योंकि वो जिन थे, तो मुझे ये बताएं कि क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकती है जो हम हदीस में से, ट्रांसमिशन में से ले सकते हैं कि शर्मगाहें क्यों नहीं नजर आ रही थी, सिर्फ ये बताएं। तुम क्यों गलत ले रहे हो व्यू इसका, ये बताएं फिर मुझे। मैं ये बदल रहा हूँ, आपके सामने है। अवैस, ठंडे जी दिमाग जी। से मुझे ये बताओ, अगर हदीस क्लियरली कह रही है कि उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे, तो क्या पॉसिबल है कि इस सेंटेंस के बाद आप ये कह सको कि उनकी शर्मगाहों के ऊपर कपड़े थे? मैंने कब बोला है कि उनकी शर्मगाहों के ऊपर कपड़े थे? मैंने क्या ये था? बोला है? फिर क्या था उनकी शर्मगाहों पे? कोई और चीज हो सकती है, क्या हो सकती है? कोई भी हो सकती है, क्या जिन सिर्फ कपड़े जिन ही? क्या जिन सिर्फ कपड़े ही? मेरी बात सुनो, क्या सिर्फ कपड़े ही जिस्म को ढकते हैं? मेरे भाई, यहाँ पे रेफरेंस उनके नंगपने का हो रहा है। प्लीज, फॉर द लव ऑफ द प्रॉफिट दैट यू एक्चुअली डू, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ, तुम मुझे कियास करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें हदीस के अंदर से बता रहा हूँ कि हदीस बताती है। बहस नहीं करो, इससे आगे चलो, मुझे सवारी वाली बात समझाओ। हाँ, यहाँ पे लिखा है और मुझे इनकी शर्मगाह भी नजर नहीं आती थी। ये हो गया है बात, मुझे सिर्फ और सिर्फ अब ये समझाओ कि ये जो सवारी कर रहे थे, ये कैसे सवारी कर रहे थे, प्लीज ये समझाओ। आप मुझे ये बताएं, क्या मैं उस वक्त वहां पे मौजूद था? नहीं थे ना, तो फिर इस वक्त रो क्यों हाँ, रहे हो? रो ये रहा हूं कि तुम इस गलत वक्त व्यू रो क्यों रहे क्यों हो? ले रहे हो, ये बताएं आप मैं गलत मुझे, व्यू नहीं ले क्यों रहा, गलत लफ्ज ले। मैं वो व्यू ले रहा हूँ जो व्यू इसका बनता है। तुम मुझे सिर्फ कहानियां सुना रहे हो। क्यों सुना रहे हो कहानियां? आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले मिसाल दी थी कि अगर कोई अपना गधे के ऊपर या कोई घोड़े के ऊपर सवारी करे तो सवारी के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो क्या वो गधे के साथ या घोड़े के साथ वो सेक्स करता है? सवारी करता है ना उसकी। ओके, मोहम्मद गधा या गोरा था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। ओके, सवारी नहीं हो रही ये थी। तुमने तुम्हारी नहीं मिसाल होगी। दी थी, तुमने मेरी कह दिया, बात मान सुनो, लिया, मैं तुमने कहा, मिसाल मान दे रहा लिया। हूँ तुझे, समझ लगी ना तुझे? मैंने बता दिया, तुमने कहा है, मैं मान लेता हूँ, गधा घोड़े की तरह मोहम्मद लगा हुआ था और वो उसकी सवारी कर रहे थे, तूने काफी है। तूने पहले बोला कि गधे के ऊपर कोई सवारी करता है या कोई घोड़े के ऊपर कोई सवारी करता है तो वो सवारी करता है, इसके लिए कोई लफज इस्तेमाल होता है। तुम्हारी इसी वीडियो में वो लफज मौजूद है, तुमने गोदे तो और तुम घोड़े और तो गधे का लफज बोला है। तो तुम बोला है कि नहीं तुम बोला? मोहम्मद को गधे और घोड़े से मिला रहे हो ना यार, मिला लो, मुझे परवाह नहीं है, मिलाओ, कहो।
मैं क्यों मिला रहा हूँ? मैं तो जो तुम्हारी मिसाल के ऊपर बात कर, तुमने मिसाल पहले दी है ना तो मुझे, घोड़े मेरी गधे वाली। तो फिर ठीक है ना, मेरी मिसाल तुम ले रहे हो ना, तो मेरी मिसाल के, अगर तुम मेरी मिसाल लेती हो तो फिर इसका मतलब है तुम कह रहे हो कि वो गधे या घोड़े की तरह कोडा हुआ कब हुआ था बोला और वो मैंने? उसके ऊपर सवारी कर रहे कब थे। बोला मैंने? कब बोला मैंने तो ये? फिर ये कैसे बताया सवारी मुझे। कर रहे थे, वही तो पूछ रहा हूँ, वो कैसे सवारी कर रहे थे? अब इस बात के ऊपर जरा स्टॉप करोगे, मैं बताऊं तुझे? हाँ बताओ, वो कैसे सवारी कर रहे थे? तुम कंधों के ऊपर नहीं आ रहे, ठीक है, मैं मैं कमर के कंधों के ऊपर नहीं ऊपर आ आ रहा। ही नहीं आ सकता। क्यों आ सकूं? क्योंकि वो लंबे क्यों? चौड़े लोग थे, वो कंधों पे सवारी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, मेरी किस बात लिए सुनो, करेंगे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो आदमी बहुत लंबे थे और लंबे पतले भी थे, ठीक है। और उनके अपना जिसामत के लिहाज से तो फिर कद छोटा होगा ना फिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि वो तो लोग लंबे थे। वो कंधे तो कितने उनके नीचे रह जाने थे फिर। ओके, वो नीचे रह जाने थे। ओके, बेहतरीन। वो नीचे रह जाने थे, कंधे नीचे रह जाने थे। वो लोग 20 फुट ऊपर, 20 फुट के लोग थे, लिहाजा वो कंधों पे फिर सवारी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी टांगे जो है जमीन पे लगनी चाहिए थी, वो कंधों पे भी फिर सवारी वो नहीं कर सवारी सकते। सवारी तो किसी किस्म भी यार नहीं कर सकते टैं फिर। कर रहे हो यार, तुम ऐसा टैं कर रहे हो, तुम मुझे रत्ती भर कुछ नहीं बता रहे, तुम सिर्फ टैं कर रहे हो। डू यू नो मेरी व्हाट बात यू आर सुनो, डूइंग? मेरी मुझे बात बताओ, सुनो। मुझे बताओ वो सवारी कैसे कर रहे थे, ताकि हम फिर वहां से आगे चल सकें। पहली तो बात ये है, मैंने पहले बोला मैं वहां पे मौजूद नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो हदीस में लिखा है वो सवारी कहते, सिर्फ लफज ये है कि वो सवारी कर रहे थे। और कुछ ट्रांसलेशन में ये भी है कि सवारी करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो जिन्नात की मैंने पहले बात तुम्हारे साथ स्टार्ट करने की कोशिश की, अपना घुमा के किसी और तरफ ले गए। जो सरकश जिन्नात होते हैं या सरकश इंसान को लगा लो, को लड़ने के लिए लपकता है या कोई अच्छा तंग तुम एक करने के काम लिए करो, लपकता है, सुनो, ठीक है ना, तुम ऊपर एक चढ़ने काम, की कोशिश करता है, मैं इसको मारूं या ये करूं या वो करूं, ठीक है ना, इसका मतलब ये वो सेक्स करने के लिए आ रहा है दौड़ से दौड़ कर। ओके, ओके, अब तुम एक काम करो मेरा, ये देखो, ये मैं एक चीज भेज रहा हूँ, यरकब, ठीक है, यरकब उमरा, इसको पकड़ो। ये तुम्हें मेरी वीडियो की लाइव चैट में वर्ड नजर आ जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ो और गूगल के ऊपर डालो और मुझे बताओ कितनी पोर्न वीडियोस तुम्हारे सामने खुलती हैं। मेरे पास ये ना सहूलत है मैंने और ना। मैंने मैंने तुमसे ये कहा है कि इसको पकड़ो, जो मैंने लिंक, मैंने वीडियो का टेक्स्ट भेजा है, इसको पकड़ो और इसको सिर्फ गूगल के ऊपर फेंको, ताकि तुम्हें पता लगे यरकब को अगर आप किसी मर्द या औरत के साथ यूज करते हैं तो आपको गूगल क्या दिखाता है। देखो, आपको यरकबून के ऊपर मसला है ना। अगर आप यरकबून को चाइल्ड के साथ यूज करते हो, यरकबून असम चाइल्ड ने, चाइल्ड यरकब कर रहा था ना, तो फिर एक डिफरेंट चीज है। आप एक मर्द के साथ खोल रहे की हो। बात है। मैंने मैंने मुझे एक देखो मिनट दे सकते हो अब कि नहीं? लाइव, मैं देख सकता हूँ, आप जाएं पहले, आप जाएं पहले, और मैंने जो लाइव टेक्स्ट के अंदर डाला है उसको कॉपी करें और उसको पेस्ट करें गूगल ट्रांसलेटर में, और फिर मुझे आके बताएं आपको क्या नजर आया। अच्छा, आप मुझे निकालना चाहते हो ना, जान छुड़ाना चाहते हो कि ये निकले यहाँ से, फिर मैं अपनी बात करूं, ये अबे, ट्रांसलेशन करता फिर हैं। तुम्हारे पास मैं टाइम दे रहा हूं ताकि मैं अपने असली टॉपिक पे आ जाऊंगा। इन द मीन टाइम तुम जाके देखो और मुझे दिखाओ कि तुम्हें कितनी पॉर्न वीडियोस नजर आई हैं। मैं यहाँ पे वो खोल भी नहीं सकता गूगल ट्रांसलेटर, मैं तो जो कुछ वीडियो नजर आ देखना भी जाएगा। नहीं चाहता, मुझे क्या जरूरत है? तुमने बोला ना वीडियो सवारी देखनी कर नहीं रहे थे है, मैंने। जो मेरी वीडियो बात देखनी सुनो, नहीं है, वीडियो देखनी मेरी नहीं बात है, सुनो, सिर्फ जाके देखना है कि उसके मतलब क्या आ रहे हैं। मेरी सारे के बात सुनो, सारे ट्रिपल एक्स आ रहे हैं, जाके देखो, मेरी पता लगे बात तुम्हें। सुनो जनाब, मेरी बात सुनो। तुम्हारी मैं बात क्या सवारी, सुनूं, मैंने दिखा दी है तुम्हें। मेरी बात सुनो। सवारी कर रहे थे, ये मैंने मान लिया। ओके, लेकिन कैसे सवारी अगली कर बात रहे ये, थे? तुमने मेरी बात ये यही बात करने लगा हूं ना मैं, यही बात करने, तुमने बोला कि ये कैसी बताओ सवारी कि कर रहे सवारी। थे, ये बताओ। हाँ हाँ, ये बताता हूँ, ये बताता हूँ तुझे, ये बताता हूँ। अच्छा, तुम हो, ठीक है, मैं तुझे तुम्हारी मिसाल से समझाने लगा हूं कि तुम हो, तुम किसी जगह के ऊपर जाते हो, सामने जो सरकश लोग हैं या कोई दुश्मन है वो तुम्हारी तरफ तुम्हें मारने के लिए लपकते हैं, ठीक है ना, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना, क्या लोग कहेंगे? वो तो सवारी कर रहे थे उनकी, नहीं कहेंगे। ऊपर चढ़ रहे थे उनके। हाँ हाँ, वो ये नहीं कहेंगे, सवारी कभी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे वो उसके ऊपर चढ़ दौड़े, ठीक है, और मैं उनको मार रहा था। यहाँ पे वो मार नहीं रहा था, मोहम्मद बड़े अच्छा, चढ़। प्यार से, मोहम्मद बड़े प्यार से किरा कर रहा था जिस वक्त वो मोहम्मद की सवारी कर रहे थे। प्लीज, अच्छा, आप ये, ये हाँ लड़ाई अभी नहीं आगे, हो रही, ये लड़ाई नहीं हो आगे रही। आगे तो हम अच्छा, चले, अब आगे तो अब हम जो गए ही है नहीं, ये आगे लड़ाई तो नहीं हम हो गए ही रही। नहीं। अच्छा, ये लड़ाई नहीं हो रही, ये चढ़े हुए हैं। अच्छा, ये कौन आया हमारे साथ? जी जनाब।
कौन साफ मुझे बात हो रहा है? मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि आपने पहले बोला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए थे, ये बोला था ना पहले आपने? हाँ बैठ गए थे। हाँ, जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे, सवारी करने लगे, तो मैंने क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु बोला अलैहि वसल्लम बैठ बैठ गए गए। थे? मैंने कब कहा बैठ गए? मुझे दिखाओ कहाँ लिखा इसी से टेक्स्ट में बैठ गए। इसी इसी स्ट्रीम ने तुमने बोला है, मैंने कहीं नहीं सब कहा लोगों कि ने वो सुना बैठ है। गए। हेलो। चलो दोबारा मैंने सुनना, कहीं नहीं दोबारा कहा। से सुनना इसको, मुझे दोबारा ये सुनना बताओ इसको। वो मुझे ये बताओ वो मोहम्मद की सवारी कैसे कर रहे थे? तुमने मुझे कहा है कि गधे घोड़े की भी तो सवारी होती है ना। तो ठीक है फिर मान लो कि वो गधा बना हुआ था, उसके ऊपर चढ़ वो बैठ के तुमने सवारी कर बोला रहे थे। था, तुमने बोला था कि गधे की जैसे सवारी तो होती फिर है तो उसके तुमने ऊपर क्यों सवारी उस होती है, तुमने चीज को बोला था। फिर तुमने तुम उस तो चीज को क्यों मिसाल देने बताया? समझाने, तुम लफज सवारी का समझा रहे थे मुझे कि सवारी किसे कहते हैं। ओके सवारी तो की सवारी अब की मैंने डेफिनेशन तुम्हें तो क्या कहा है? अच्छा अब मैंने तुम्हें क्या कहा है? अब तुम्हें मैंने ये कहा तुम है मुझे कि जाओ यरकब का मतलब देखो और गूगल पे सर्च करो यरकब उमरा। ठीक है? इधर दिखाओ, ताकि इधर तुम दिखाओ। इधर मैं नहीं दिखा सकता। ये मैं पॉइंट कैसे खोल दूं यहाँ पे? सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब सिर्फ है? यहाँ पे अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन करो इसकी। अरबी से उर्दू मैंने की है। मैंने तुम्हें क्या मैं पॉइंट खोल नहीं सकता यहाँ पे? कैसे खोल दूं? दिमाग सही है तुम्हारा? इसका पागल मतलब हो गए हो? सवारी है ना, इसका मतलब सवारी है। सवारी है ना। हाँ सवारी है, और सवारी को तुम क्यों गलत ये तरीके से सारे ले रहे जो हो? बुक मार्क्स है यरकब के ये ट्रिपल एक्स के हैं। क्या करूं? किसी लिंक को नहीं मैं खोल सकता यहाँ पे। ये यरकब लिखा हुआ है गूगल सर्च पे। क्या करूं? नहीं खोल सकता हूँ। पॉर्न है सारी। दिमाग सही है अब तुम्हारा? सिर्फ अब जाओ सिर्फ यहाँ, जाके अब जाओ जाके इस चीज को समझो देखो। और जनाब और यहाँ पे सिर्फ बराए एक लफ्ज मेहरबानी लिखा है, यहाँ पे बराए सिर्फ एक लफ्ज मेहरबानी लिखा है यरकब। यरकब रसूल अल्लाह यरकबून रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। जिस तरह मैंने यरकब उमरा क्या है यरकबूना के ऊपर करते रहे सारी रात। यरकबून रसूल अल्लाह सारी रात मोहम्मद पे सवारी करते रहे हैं वो। अबे तो यार कोई जनाब तो दिमाग खोलो अपना। किस तरीके से करते रहे ये, तुम ये हदीसें दिखा सकते हो? ये फिर मुझे ये बताओ, क्यों गलत जाओ व्यू ले रहे हो फिर? तुम जाओ जब जब लेके आओगे ना कोई एविडेंस फिर बात करेंगे। बहस बराए बहस हो रही है। मैंने तुम्हें कैसे जाऊं तमाम फिर ये तो बताओ। एविडेंसेस दे दिए। मैंने तुम्हें तमाम एविडेंसेस दे दिए हैं। जाओ इसके ऊपर पूरी बात लेके आओ और फिर मेरे साथ बात करना। तुम जो है ना सिर्फ टेंटे कर रहे हो इस वक्त और कुछ नहीं कर रहे हो। मैंने तुमसे पूछा है कि वो कैसे सवारी कर रहे थे, तुमने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, लिहाजा मैं जाओ। जो जवाब दे रहा हूँ तुम्हारे ऊपर से गुजरी जा रहा है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, है? मेरे ऊपर से गुजर जा रहा है। तमाम लोग जो लाइव चैट में बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि ये बंदा कुछ नहीं कर रहा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है? हाँ, तमाम लोग एक नहीं। ये तो लोग हर वीडियो में तुम्हारे बोलते हैं ना, जिस भी मुस्लिम से तुम बात करते हो, ये तो तुम्हारे हैं। ये मेरे लोग हैं। ओके चलो कोई बात नहीं तुम्हारे ही हैं, मेरे और लोग हैं। किसके हैं ये? तुम्हारे ओके तो ये फॉलोवर हैं सब। जब कोई एविडेंस तुम मुझे ला के दिखाओगे ना मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम मेरे साथ बहस बराए बहस कर रहे हो। एविडेंस तुम कोई नहीं दे रहे। मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे जहन में बैठ जाए, तुम इधर बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे पास कोई आता है या तुम किसी के पास जाते हो, वो सरकश लोग हैं, वो अपना उनको अकल नहीं है, को समझ नहीं है, वो झपकते हैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारे ऊपर चढ़ते हैं, तुम्हारी सवारी करते हैं, तुम्हें तंग करते हैं, मेरी तुम अपने सवारी जो खुदा की करेगा ना जो मेरी अपनी सवारी बात कर जो मेरी मेरी बात सवारी सुनो, करने मेरी आएगा बात ना मुकम्मल नहीं हुई, जो मेरी मेरी बात सवारी मुकम्मल करने नहीं आएगा हुई। टैटे कम जो मेरी सवारी करने आएगा उसको मैं काट के रख दूंगा। अब मुझे इससे आगे मत बताओ। मोहम्मद ने काटा नहीं उनको, मारा नहीं उनको। मोहम्मद की वो सवारी कर वो रहे थे और वो खुदा मोहम्मद मजा वो ले रहा था और तो मोहम्मद जनाब, कुरान पढ़ रहा वो था। खुदा का कलाम उनको पेश करने गए थे, हाँ वो जिन्हों खुदा को का कलाम। समझ लगी तुम्हें? और वो मोहम्मद जो है जब खुदा का कलाम पेश कर रहा था उस वक्त वो मोहम्मद की सवारी कर रहे थे। औसम सवारी कर रहे थे, उनको तंग हमें कर रहे सबको थे वो, समझ आ गई। जनाब। वो मोहम्मद एक ने नहीं था, लोग मोहम्मद थे ने वो। मोहम्मद ने अपने गिर्द दायरा नहीं बनाया कि वो मोहम्मद तक ना आ सके। अब्दुल्ला के गिर्द दायरा बनाया मोहम्मद तक। उनको पता मोहम्मद था, उनकी अब्दुल्ला के उनकी बर्दाश्त नहीं थी उनकी ओ इतनी, हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला की बिन बहुत मसूद रज़ी अल्लाह बर्दाश्त तआला अन्हु थी। की। सारी रात ठीक करवाता है रहा ना, मोहम्मद की जिन्नों को बहुत बर्दाश्त बर्दाश्त थी। करने की। जब ओके जिन्न किसी के पास जाता है ना, जिन्न किसी में हाजिर होता है, जिन्न किसी के ऊपर, जिन्नात मखलूक बहुत ताकतवर मखलूक है, ये तुझे पता है? वो बहुत ताकतवर मखलूक है। वो रात को तुम्हारी बीवियों के साथ सेक्स भी करते हैं। राइट? मैं फतवे दिखाऊं? जिन जो है चलो मुसलमानों की इस बीवियों के साथ ये तो रात तुम को अपनी सेक्स भी औकात करते पे हैं। आ रहे हो ना, ये तो तुम्हारी राइट? लैंग्वेज अपनी हाँ इस्तेमाल या ना? करने लगे हो तुम। हाँ या ना? फतवे दिखाऊं? जिन रात मुझे को फतवे नहीं मुसलमानों की दिखाने, बीवियों इस के साथ इस इस जिन हदीस के ऊपर जिन बात करनी है एक मेरे सेकंड साथ, एक सेकंड ओके? एक सेकंड एक सेकंड तुमने ये बात की है ना? जिन रात बहुत ताकतवर है। जिन जिन रातों को मुसलमानों की बीवियों के साथ सेक्स करते हैं। दिखाऊं फतवे? मैंने कब बोला है? क्या बोला है कि नहीं करते कि करते हैं? मैंने करता या नहीं करता ये बोला है? तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं मानते हो इस बात को कि मैं फतवे दिखाऊं?
مجھے اس کے اوپر تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی, اس حدیث کے اوپر میرے ساتھ بات کرو. میں نے اوکے, ایک سمپل سوال کیا, اس کا جواب تو دوبارہ حدیث پہ آتے ہیں. کیا جنات مسلمانوں کی بیویوں کے ساتھ رات کو سیکس کرتے ہیں, ہاں یا نہ؟ اچھا تو مجھے ہاں نا سے جواب دے پوچھے, بھائی اگر میں ہاں, اچھا ایک سیکنڈ, میں بتاتا ہوں. ہاں سے آگے بھی کچھ اگر ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہو تو بھی دے دینا, نہ سے آگے بھی کچھ ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہو تو بھی دے دینا, میں تمہیں میری پورا بات 1 سنو, منٹ دوں گا, لیکن مجھے میں اس چیز بتاتا کا ہوں, جواب دو. کیا میں دیتا ہوں. جن عورتوں کے ساتھ, مسلمان عورتوں کے ساتھ رات کے ٹائم سوئے ہوئے میں, عورتیں سوئی ہوئی میں, ان کے ساتھ سیکس کرتے ہیں, ہاں یا نہ؟ مجھے نہیں پتا. اوکے چلو, سمجھ پھر گئے؟ اب میں تمہیں بتاؤں, پھر اب میں تمہیں بتاتا ہوں, تمہیں نہیں پتا نا, اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیسی بات ہے. لو آؤ دیکھیں, بتاتے ہیں, دونوں مل کے دیکھتے ہیں. اوکے, can jinn have sex with my wife? When a man has intercourse with his wife and does not name Allah, jinn coils around his uterus and have intercourse with him. The source is this, Jamiatul Tirmidhi, narrated that Mujahid, when a man has intercourse with his wife and does not name Allah, the jinn coils around his uterus and have intercourse along with that person. Hadiths are transmitted. Shaykhul Islam Qom, can jinn have sex with your wife? Notice, I am married 24 years. My marriage has not been one of that. I am very happy. I am married for 24 years. My argument have filled with marriage. About 4 years ago, my wife started changing. I have noticed she would be sexually aroused in her sleep. When I wake up, she becomes very angry with me. I am thinking I'm going crazy. She's going crazy. Went to discuss. Assalamu alaikum. She's right in those sense. Sexual dreams like nightmares are dreams, illusions from shayateen. Only the sense of inspiration, not the sense of shayateen affecting something or something. You should not describe them are in wondering and etc. etc. So can jinn have sex with your wife? اور اب ایسا آپ چلے گئے ہیں.